हाय गाइस। नमस्कार। विजन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। विजन एकेडमी के ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेटा मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, पहला पार्ट आपका आ चुका है। आज अपन पहले टॉपिक को बात करेंगे। क्या है आपका पहला टॉपिक? आपका एमबीबीएस के लिए वर्तमान में एक पोस्ट आई हुई है, शानदार पोस्ट है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है उन लोगों को पोस्ट भरना चाहिए। एक शानदार पोस्ट आई हुई है जिसका नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, यानी क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ठीक है। इसके बाद क्या जिम्मेदारी होती है वो भी अपन लोग देखेंगे। देखो भोजन का क्या महत्व होता है, पहला टॉपिक इसका भोजन और उनके संरक्षण का इतिहास की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रिवेशन। क्या होता है आपका? देखो भोजन हमारे मानव के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? भोजन होता है, ठीक है। भोजन को अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। देखो आप क्या कह रहे हैं, उनके संरक्षण का इतिहास कैसे होता था सब देखेंगे। इतिहास में आपको सारी जानकारी मिलेगी, वो भी अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे। आखिर में भोजन में क्या क्या होता था और क्या क्या नहीं है, ठीक है। देखो आप भोजन में क्या होता था आपका वो देखेंगे। इतिहास, इतिहास शब्द से आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। प्राचीन होता है, ठीक है, आपका मध्यकालीन होता है आपका, और आपका आधुनिक अभी जो चल रहा है वो भी अपन लोग देखेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन, ठीक है। फिर क्या आपका ऑफलाइन भी समझने का प्रयास करो, ठीक है। दूसरा क्या आपका आजादी के बाद का जो भारत है उसको भी अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे। कौन सी पोस्ट है आपका? एफएसओ में, ठीक है, सब में काम आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मानव प्राचीन काल में था तो क्या क्या करता था उसका भी परिचय करेंगे। इसका खाद्यान्न का देखो पहली स्लाइड क्या कह रही है आपको, भोजन व संरक्षण प्रक्रिया जिसमें भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित और खाने योग्य बनाया जाता है। हमारी जो संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति रही है बेटा, क्या रही है? भारतीय संस्कृति रही है। हम भूखा किसी को नहीं सोने देते हैं, ठीक है। ऐसा कहावत है हमारे यहाँ कि जब भारत का कोई व्यक्ति है भूखा कभी ना सोए। देश में आज भी खाद्यान्न की कमी नहीं है। देश में कमी किसकी बेटा? प्रबंधन की कमी है। किसकी कमी है? प्रबंधन। प्रबंधन में क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट। किसकी कमी है आपकी? मैनेजमेंट की। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? किसकी कमी है? मैनेजमेंट की। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फूड सेफ्टी एक ऑफिसर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित और खाने योग्य कैसे बनाया जाए, लेकिन उसकी जांच कैसे की जाए, लोगों को किस तरह से सुविधाएं मिल जाए, ये भी हम लोग देखने को प्रयास करेंगे। देखो भोजन ताजा ही खाया जाता है क्योंकि संरक्षण में कोई विधि नहीं होती थी, ठीक है। पहले प्राचीन काल में क्या होता था बेटा? मांस, मछलियां, ठीक है। ये व्यक्ति कहाँ रहता था बेटा? जंगल में रहता था। देखो प्राचीन विधियां देखो आप, धूप में सुखाना, ये सबसे बड़ा क्या थी? विधि थी। मांस को लिया और धूप में सुखाना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे मांस की क्या हो गई, आपकी शिकारी संग्रहकर्ता करते थे, स्टोरेज करते थे, किसको? मांस को करते थे, ठीक है। धूमपान से करना, धूमपान क्या होता है बेटा ये भी समझ लो आप, धुआं वाला, ठीक है। क्या कह रहा आपका? सुखाना, नमक का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना बेटा? नमक का प्रयोग करना। किसमें आपका? धुआं लगाने के बाद क्या करना? नमक का प्रयोग करना। मांस मछली को धुएं में सुखाकर नमक लगाकर संरक्षित किए जाने के लिए मिस्र, कौन सी सभ्यता आपकी? मिस्र, चीन, ये जितने भी देश है बेटा, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, और भारत में ये भी क्या था? प्रचलित था, ठीक है। अब देखो अगला क्या कह रहे हैं आपका? धूप में सुखाई देना। किण्वन क्या होता है बेटा? देखो फिल्ट्रेशन करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। इसको भी देखो, ये दूध से दही बनाना, अनाज से शराब बनाना। बात समझ में आई आपका? किण्वन का मतलब ये होता है दूध से दही बनाना। बात समझ में आ रही? दूध से क्या बनाना? दही बनाना। और उसके बाद क्या करना आपका? अनाज से क्या बनाना बेटा? शराब बनाना। क्या बनाना अनाज से? देखो अनाज से क्या बनाना? सड़ा के जो चीजें बनाई जाती है, यानी बियर बनाना, ये सब इसमें आ जाएगा आपका किण्वन फर्टिलाइजर्स में। बात समझ में आ रही है आपको? और ये मेसोपोटामिया और मिस्र में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता था, ठीक है। शिकार करना, संग्रह करना, ये भी आपके प्राचीन क्या थी बेटा? विधियां थी, ठीक है। आज भी प्रचलित है। क्या क्या विधियां हैं? शिकार करना, संग्रह करना, भोजन को ताजा ही खाया जाता था क्योंकि संरक्षण की कोई विधि उस समय थी नहीं। मानव आदि मानव था, उसको कोई पता नहीं चलता था। अब मध्यकाल में क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ मध्यकाल में? मानव का विकास हुआ, तो तेल में डालना शुरू किया उसने। क्या डालना शुरू किया? तेल डालना शुरू किया। उससे पहले मानव काल में क्या किया उसने? देखो क्या कह रही स्लाइड आपका? अचार बनाना बेटा। क्या बनाना? अचार। अचार आज भी हम बनाते हैं, आम का अचार, मुरब्बा का अचार, ये सब लोग अपन देखेंगे। देखो पहला क्या काम शुरू किया उसने? तेल का काम किया। तेल और देखो अचार बनाना, इसमें क्या किया? चीनी और शहद का उपयोग किया। यूज ऑफ शुगर
एंड हॉनिल। बात समझ में आ रही है किसमें? मध्यकालीन यानी मिडिवल मेथड्स जो थी इनकी भोजन के संरक्षण की यही एक प्रोसेस थी जिसमें अपन को देखने को मिला। फिर क्या कह रहा है आपका, इसमें शहद और तेल में डुबोकर लोग खाने को खाया करते थे। मांस हुआ, मछली हुआ, फूड हुआ, आज भी अपन लोग शहद का बड़ी मात्रा में, शक्कर का बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका, सिरेमिक बर्तन और अचार अन्य चीजों में मिट्टी के बर्तन, तेल, मसालों का भरपूर उपयोग ये यूज किया जाता था। किस काल में? मध्यकालीन काल में। ठीक है, सिरेमिक करके बर्तन होते हैं, उनमें ठंडे क्षेत्रों में बर्फ का प्रयोग किया जाता था। यूरोप, एशिया, बर्फीले स्थानों पर प्रयोग किया जाता था भोजन का, ताकि वहां पे गर्म भोजन आपको देखने को मिले। ठीक है, ये सारी क्या है बेटा? विधियां हैं जो हम लोगों को समझना है। क्या करना है? हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका, मिट्टी के बर्तन हो गए आपके, इसकी पूरी कहानी थी इसकी मध्यकालीन विधियों की, भोजन के संरक्षण की। अचार बनाना, चीनी शहद का उपयोग करना, मसालों का उपयोग करना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मध्यकालीन विधियां हैं जिसे मिडिवल एंड मेथड्स कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला देखो क्या कह रहा है आपका, आधुनिक युग में क्या हुआ बेटा? आधुनिक युग में मानव का जैसे जैसे विकास हुआ तो उसने क्या किया, डिब्बा बिन कार्यक्रम चालू किया। फ्रांस में तकनीक विकसित हुई थी बेटा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक तकनीकी जो थी आपकी कौन सी? डिब्बा बंद वाली, प्रशीतन वाली है, उसमें कौन सी आपकी? डिब्बा बंद। कौन सा बेटा आपका? डिब्बा बंद वाली जो प्रोसेस है, ये क्या कह रहा है आपका, डिब्बा बंद में आपका 18वीं सेंचुरी में। कितनी सेंचुरी है आपकी? फ्रांस में 18वीं सेंचुरी। फ्रांस की कैपिटल क्या है बेटा? पेरिस है। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा जीवन में। ठीक है, शहद तेल को डुबोकर किया जाता, वो हो गया। इसे भोजन लंबे समय तक क्या किया जाता था? सुरक्षित रखा जा सकता था। कौन सी पद्धति आपकी? डिब्बा बंद पद्धति। फिर क्या कह रहा है आपका, फ्रीज फ्रीजर का उपयोग करना, बड़ी मात्रा में आज भी होता है। फ्रीज का उपयोग करना, फ्रीजर का उपयोग करना, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, डीप फ्रीजिंग होता है, ये देखते हैं। कैनिंग को देखेंगे। वैक्यूम पैकेज क्या होता है, इसको भी देखेंगे। वाष्पीकरण, हम दूध का आज भी क्या करते हैं, बंद करके उसको पैकिंग किया जाता है, उसका पहले वाष्पीकरण किया जाता है। ठीक है, फिर क्या कहना है आपका, वैक्यूम यानी फ्रीज टाइम वाष्पीकरण। आधुनिक विज्ञान में खाद्य संरक्षण को एक नया तरीका है। क्या करना, ऑक्सीजन जो होती है उसको निकाल के उसको पैकिंग किया जाता है ताकि लंबे समय तक क्या रहे, खाना खराब ना हो, यानी भोजन क्या ना हो आपका, खराब ना हो। ठीक है, ये कुल मिला के क्या था आपके संरक्षण और उसका इतिहास था। फ्रीज वाला आया, वैक्यूम आया। ठीक है, ये भोजन संरक्षण के ऐतिहासिक चरण भी दिखाई गए हैं। ठीक है, अगला देखो, फिर देखो आप क्या कह रहा है आपका, विकिरण करना, इरेक्शन करना, किसका? भोजन का करना। ठीक है, किरणों से प्राप्त करना, ये करना, ये सारी प्रोसेस किसकी थी? आपके भोजन की विधियों की। अब भारत में क्या किया बेटा, संरक्षण देख लो आप किसका? अचार का संरक्षण किया गया, ये भी देख रहे थे अपन लोग। ठीक है, आधुनिक युग में क्या क्या हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, सिंधु सभ्यता से लेके सारे, उसको खाने की जरूरत पड़ती थी। आज भी खाना हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि अपन खाना नहीं खाए तो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। बात समझ में आ रही बेटा? देखो, अचार ये हमारी पुरानी पद्धति है, मिट्टी के बर्तन में यूज किया जाता था, सबको पता है। ठीक है, अचार से क्वेश्चन आ सकता है, केरी हुआ, मुरब्बा हुआ, आंवला हुआ, ये सारी औषधि चीजें होती थी, बनाया जाता था। मुरब्बा, पापड़, पापड़ भी हमारे क्या होते थे, छोटे छोटे जो एमएसपी हो आपका हस्तशिल्प जो उद्योग है, कौन से बेटा? हस्तशिल्प वाले, छोटी छोटी दुकानें, ये सब में की जाती है। बड़ी बनाना, बड़ी बहुत बड़े सूखे मसाले तैयार करना, ये भारत में संरक्षण किया जाता है। बेटा भारत में खाद्यान्न की भूमि कहा जाता है, या धान उगले उगले हीरे मोती, सोने मोती, समझे मेरी बात को? यहाँ जो भी आता है वो अपना भारत मान के देश में रह जाता है, क्योंकि यहाँ मान सम्मान, खान पान बहुत होता है। ऐसे ही अंग्रेज इंडिया में बेटा मसाले लेने आए थे। क्या लेने आए थे बेटा? मसाले लेने आए थे। इंडिया में मसाला सबसे ज्यादा केरल में होता है बेटा। किसमें होता है? केरल यानी साउथ। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? कमेंट करके आप मुझे बताना, ये तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल इंडियन मेथड ऑफ यूजिंग सनसेट ऑफ स्पाइसेस एंड ऑयल। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिक तरीकों से भी यूज करना शुरू कर दिया। देखो आप क्या कह रहे हैं अगला, क्या कह रहा है आपका, वैज्ञानिक आधार पर आपका साइंटिफिक बेसिक हुआ, सूक्ष्म जीव नियंत्रण किए गए। कौन से जीव आपके वैज्ञानिक आधार लेके आए? किसका? भोजन के लिए। कौन सा आधार लेके आया आपका? वैज्ञानिक आधार लेके आए किसके लिए बेटा?
भोजन के लिए। तो धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ, आपका विकास होता गया और लोगों ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्या किया, वैज्ञानिक आधार में सर्टिफिकेट बेसिक बनाए गए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, खान पान, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड ये सब आने लगे किसमें, भोजन में। तो इसी से अपना पॉइजन होना, बीमार होना, ये आए दिन अपन लोग देखने को मिलते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते बेटा, उसमें हम लोगों को एनर्जीज मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी, यानी ऊर्जा के लिए अपन भोजन करते हैं, ना कि अपन न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन मींस मतलब पोषण के लिए। पोषण के लिए हमारे यहाँ भोजन नहीं किया जाता। सूक्ष्म जीव नियंत्रण देख लो, माइक्रोबियल कंट्रोल करना, जल गतिविधि पर नियंत्रण करना, यानी वाटर एक्टिविटीज कंट्रोल, ये सारी चीजें आपकी किसमें होती है, जल की गतिविधियों के नियंत्रण में होती है। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है आपके महत्व। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खाद्य संरक्षण में महत्व क्या है, भंडारण आपूर्ति में सहयोग करना। कुल मिला के भोजन को क्या करना, स्टोरेज करना। लेकिन स्टोरेज के तरीके अब बदल चुके हैं बेटा। वेयर हाउस हो गया आपका, क्या हो गया आपका, वेयर हाउस हो गया, जहां आपका पूरा केयर किया जाता है आपका। और क्या आपका कोल्ड स्टोरेज हो गया, कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, ठंडी जगह रखने के सामान, आपका मटर हुआ, ये जितने भी सामान है इनको कहाँ रखा जाता है, आपका ठंडी जगह रखा जाता है, ताकि आप लोग अधिक से अधिक लोग सुरक्षित भोजन को कर सकते हैं। फ्रीजर हो गए, बड़े बड़े मॉल हो गए, सब में केला आप उसी में क्या करना, सॉल्यूशन करना। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप हमें बताइए, हम तुरंत उसका समाधान करें। खाद्य सुरक्षा और पोषण की बात की गई, न्यूट्रिशन होगा, फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। कुल मिला के पोषण व्यक्ति को मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। देश अब पोषण मिल रहा है, जैसे गुड़ से, चना से, दलिया से। कोई दूध खाएगा, कोई दही खाएगा, कोई मांस खाएगा, कोई मछली खाएगा, उसको अपना न्यूट्रिशन चाहिए, अपना प्रोटीन चाहिए, क्योंकि बॉडी को क्या करना है, संतुलित करना है। एक एफएसओ का काम यही होता है कि शहर में जिस जिले में वो अधिकारी है, तो वहाँ इस तरह की डिजास्टर ना आए कि लोग परेशान हो जाए। ठीक है, फिर आपदा के समय क्या कराना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है भोजन उपलब्ध कराना। व्यक्ति जब संकट में हो, उसको क्या मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, आपका भोजन मिलना चाहिए। तो व्यक्ति संकट में रहेगा। आपदा मतलब क्या होता है बेटा, अचानक आती है। क्या बेटा, आपदा शब्द को समझो आप। आपदा मतलब क्या होता है, डिजास्टर। क्या होती है आपकी आपदा, 2005 में इसका एक्ट आया था, इसको समझो आप। इस एक्ट में एक पिलर बना के समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। केंद्र, इधर देखना आप, राज्य और आपका जिला। ठीक है, ये तो काम ऐसे होता सीधा टक करके। जैसे कोविड-19 आया था हमारे यहाँ, क्या आया था अभी, कोविड-19 नाम सुने आप लोग, कोरोना। बेटा क्या आपका, कोरोना, कोविड-19, इसको क्या बोलते हैं हम, कोरोना बोलते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, भंडारण और आपूर्ति में क्या करना, सहयोग करना। कुल मिला के ये करना, खाद्य सुरक्षा और पोषण की बात की। आपदा के समय भोजन उपलब्ध करना। जब व्यक्ति संकट में होता है बेटा, जब आपदा में होता है, तो उस समय सबसे पहले क्या होता है आपका, उसको भोजन, उसको हेल्थ की जरूरत होती है। ठीक है, यदि खाना अच्छा मिल गया उसको तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या कह रहे हैं, खाद्य का अपव्यय में कमी करना, रिड्यूस फूड वेस्टेज। हमारे यहाँ शादियां, मांडे जितने भी होते हैं बेटा, उनमें खाना लाखों रुपए का फेंक दिया जाता है, और एक जरूरतमंद व्यक्ति होता है जिसको भूख से मरा हुआ होता है। अब इंडिया में खाद्यान्न की कमी नहीं है, भोजन को सड़ा दिया जाता है, किडविन कर दिया जाता है, ताकि उससे शराब बन दिया जाए। इंडिया में खाद्यान्न की कमी नहीं, भरपूर मात्रा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार 7 से 8 बार कृषि कर्मण अवार्ड ले चुकी है, इसी को लेके, गेहूं के उत्पादन को लेके। नर्मदा सोन वैली जब आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में आपका पार्ट 1 में, तो आपको देखने का मिलेगा वो कृषि की जो रीढ़ की हड्डी है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर हमारा इतना अच्छा है, गेहूं के उत्पादन से लेके सब है। तो गेहूं के उत्पादन से लेके सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अगला देखो क्या इसका प्रॉफिट है जीवन में, वो भी देखते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, आपका लाभ देखो, लंबी शेल्फ लाइन होती है, लॉन्ग लाइफ शेल्फ मिलेगी। यदि भोजन का अच्छा संरक्षण किया गया तो गुणवत्ता बनेगी, और व्यक्ति की क्या होगी, उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्र बढ़ना अंतिम सत्य जीवन का बेटा यही है कि व्यक्ति को क्या मिले, इसका लाभ मिले, और उसकी लाइफ क्या मिले, शेल्फ लाइफ मिले, मतलब उसकी जिंदगी खुशहाल हो, खुशी रहे, उसको खुद अच्छा भोजन मिलेगा बेटा, खाद्यान्न अच्छा उसको टाइम पे मिल जाएगा, अच्छी शिक्षा उसको मिल जाएगी बेटा, अच्छा स्वास्थ्य उसको मिल जाएगा। उसके जीवन में क्या चाहिए, व्यक्ति की मूलभूत जो जरूरत है वो क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, और उसका आनंदित रहना। आनंदित कब रहेगा व्यक्ति, जब उसको कुछ अपने जीवन की मनपसंद चीज भी देगी, जैसे उसका खाना, उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब आ जाएगा। गुणवत्ता बनी रहती है किसमें,
लाभ अच्छा भोजन होता है और महत्व उसका जो बताया संतुलित आहार भोजन के संरक्षण के लिए तो गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ मेंटेन की जाती है। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी बेटा। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, ऑनलाइन वाले फॉलोअर्स यदि सुन रहे हो तो अच्छे से सुने। मैं यही कहता हूँ बेटा कि कम करो, क्या करो, आधी कटोरी खीर खाओ बेटा। कितनी खाओ? 50% खीर खाओ, लेकिन व्यवस्थित खीर होना चाहिए, ना कि आपका बड़ी मात्रा में आपने इन्वाइटेड कर दिया और उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। कंजर्वेशन टू इन द कंज्यूमर्स, क्या कह रहे हैं आपका, उपभोक्ताओं को क्या मिले, उनकी सुविधा मिले। बात समझ में आ रही है? क्या मिले? उपभोक्ताओं को सुविधा मिले। क्या मिले? आपकी सुविधा मिले। किनको? कस्टमर्स को। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या हो, संभव हो। बेटा बहुत जल्द मैं एमसीक्यू वाली सीरीज भी लेके आ रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से एमसीक्यू को लगाना है। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में मास प्रोडक्शन होता है, ये बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, गुणवत्ता बनी रहे, उपभोक्ताओं की सुविधा हो, ये सब अपने एक एक करके पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आपको शांति से सुनिएगा। पारंपरिक और आधुनिक विधियों का संयोजन भी आवश्यक है। यदि भोजन के इतिहास में अपन देखें, प्राचीन इतिहास में यदि उसको संरक्षण को समझना है तो हमें सबसे पहले भोजन उनके संरक्षण में सबसे पहली जो विधि है पारंपरिक, हमारी ट्रेडिशनल और आधुनिक विधियों का संयोजन करना। संयोजन मतलब होता है इनिशिएटिव करना, मतलब सबको साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है और किस तरह का आपका काम चल रहा है। पारंपरिक आधुनिक विधियों का संयोजन करना। फटाफट अपन 5 मिनट में पूरी कहानी देखते हैं क्या हुआ। देखो पहला क्या कह रहा आपका, भोजन और संरक्षण का इतिहास पढ़ेंगे बेटा, फूड एंड प्रिजर्वेशन मैंने आपको पढ़ाया। फिर क्या कह रहा है आपने, अगला क्या कह रहा देखो आप, सेकंड स्टेज क्या कह रहा, बहुत शानदार नोट्स बाय लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने शानदार तरीके से पीपीटी पे आपको बनाया ताकि आप समझ पाए। भोजन संरक्षण वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित खाने योग्य बनाया जा सकता है। ये इसका इंट्रो है। क्या है? इंट्रो है, प्रस्तावना है। सेकंड क्या कह रहा है आपका, उद्देश्य देखो, हर चीज का उद्देश्य, आप फूड सेफ्टी जब ऑफिसर बनोगे, एफएसओ बनोगे तो आप किसी के काम आओगे, और ये शरीर आपके यदि काम आ रहा है तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। भोजन को लंबे समय तक क्या रखना, सुरक्षित रखना है। इंक्रीज इन शेल्फ लाइफ, पोषक तत्वों को बनाए रखना। इट इज इन द न्यूट्रिशनल वैल्यूज होता है वो फूड वेस्टेज को कम करना, रेड्यूस फूड वेस्टेज को सुरक्षित उपभोग हेतु उपलब्ध कराना ही इंश्योरेंस होता है। सबसे बड़ी बात है एफएसओ का काम यही होता है कि लोगों को खाद्यान्न अच्छा मिले, लोगों को भोजन अच्छा मिले, तभी जाके जीवन चल पाएगा। विधियां हमने देखा, धूप में सुखाना बहुत अच्छी बात है, नमक लगाना लगाया, किडविंग करना, दूध से दही बनाना, अनाज से बियर बनाना, इस तरह का मिस्र में भी चलती, इंडिया में भी चलता है। धुआं देना, धुआं मतलब मांस को सुखा के क्या करना, उसको पका के उसको दूर रख दो, उसको धुआं दी जाए। तेल में डालना, घी, शक्कर, शहद, जो विधियां थी उस समय उसमें डाला जाता था। फिर अगला देखो, मध्यकालीन में अचार बनाना, मिट्टी के बर्तन से बना लिए। स्पेशल जो बर्तन आते चीनी वाले उनसे बना लिए, मुरब्बा का बना लिया, ये कर लिया, चीनी शहद का उपयोग कर लिया, गुड़ का उपयोग कर लिया, इन न्यूट्रिशन में भी उपयोगी हो गया और इसमें भी हो गया। मसालों का तो घर है भारत, केरल से लेके सारी जगह क्या आपका मसाला है, तो मसाला से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो जाएगी, तो हम अच्छा फूड खा पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। आपको यदि लग रहा होगा सर स्पीड से पढ़ा रहा तो मेरे को बता दीजिए। ठीक है, प्रशिक्षण करना आधुनिक विधि है, डब्बा बंद वाली जो पद्धति है हमारे यहाँ चल रही है। हम खाना को गर्म रखने के लिए डिब्बे में पैक करते हैं, पन्नी लपेटते ताकि लंबे समय तक वो गर्म रहे, लेकिन उसकी खाने की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। एक जो ताजा खाना खाया जाता है वो कम खाओ, लेकिन व्यवस्थित रूप से देखा जाता है। ड्रिप ब्रीथिंग हो गया आपका, कैनिंग देख लो आप, ये भी देखा आपने, वैक्यूम में ऑक्सीजन को कम करके निकाली जाती है ताकि वो लंबे समय तक वो भाप ना बने। ठीक है, वेस्ट खाना ना हो। वैक्यूम पैकेजिंग देख लो आप, ये भी देख लेंगे। पाश्चुरीकरण ये हुआ दूध का, ये भी हमने देखा। विकिरण करना, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया। भारत में संरक्षण क्या, अचार, मुरब्बा, पापड़, बड़ी, सूखे मसाले, ये भारत में फूड का स्पेशल किया जाता है, क्योंकि इंडिया खाने पीने में बहुत शौकीन है। हमारे इंडिया के लोग हर 15 किलोमीटर पे हमारे भारत में खान पान बदल जाता है बेटा, और खान पान ऐसा बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, व्यवस्थाएं बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। समझे मेरी बात को? क्योंकि इंडिया में क्या डाइवर्सिटी है, कहीं अचार खाएंगे, कहीं मुरब्बा खाएंगे, कहीं पापड़ खाएंगे, कहीं पोहा खाएंगे, कहीं पापले खाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, सूक्ष्म जीव नियंत्रण देख लो आप, माइक्रोबियल कंट्रोल, जल गतिविधि पर नियंत्रण करना, वाटर एक्टिविटी कंट्रोल, ये वैज्ञानिक के आधार है, ये भी अपन लोग देखेंगे। महत्व देख लो बेटा, भंडारण और आपूर्ति में क्या करना, सहयोग करना। स्टोरेज सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि फूड जो कच्चा माल है
जो रॉ मटेरियल है खेत से भी आधुनिक तरीके से आ रहा पुराना, उसको स्टोरेज किया जाए ताकि भविष्य में जब जरूरत पड़े, देश में अकाल ना पड़े कभी, लेकिन कहीं जरूरत पड़े तो हम स्टोरेज के रूप में सप्लाई कर पाए। खाद्य सुरक्षा, पोषण की बात की, सेफ्टी न्यूट्रिशन, आपदा के समय भोजन उपलब्ध कराना, फूड इन इमरजेंसी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वही है, सबसे बड़ा सुख वही है कि आप किसी के काम आ जाओ, ठीक है। खाद्य अपव्यय के लिए कमी करना, रिड्यूस वेस्टेज के लिए बात की गई। लाभ देख लो आप बेटा, लंबी शेल्फ लाइफ, गुणवत्ता बनी रहती है, उपभोक्ताओं की सूची, बड़े पैमाने पर उत्पादन को क्या करना, संभव करना। निष्कर्ष क्या कह रहा आपका, पारंपरिक और आधुनिक विधियों का संयोजन करना ही आवश्यक है, तब जाके भोजन का इतिहास संरक्षण कर पाओगे। आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल और अभी का जो काल चल रहा पीआई, वो भी हमने देखा, बर्गर पिज्जा से लेके जो बच्चे आज की जनरेशन है जंक फूड, वो सब देखा। बेटा फिर भी फूड से संबंधित नहीं समझ में आए तो यूट्यूब चैनल पे लिंक भेज दी गई है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक, टेलीग्राम वो भी ज्वाइन करना, उसमें बताओ, उसमें हम सारी पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। हमारा नंबर है 9560319554 पे संपर्क कर लेना। थैंक यू सो मच।